हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा ही होंगे। तो आज मैं बात करूँगा डक्ट स्प्लिट एसी जो होता है उसके अंदर एसुलेटर जो लगा रहता है, हनीमूल का एसुलेटर जो लगा रहता है वो वर्क किस तरह से करते हैं। मेरे पास एक सैंपल है, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये एसुलेटर है, हनीमूल का डैम्पर एसुलेटर है। ये एसी के अंदर वर्क किस तरह से करता है आ, और इसमें इसका वायरिंग किस तरह से किया जाता है। दूसरी बात है, इसमें कुछ पॉइंटें जो लिखा होता है, आखिर इसको सेटिंग किस तरह से करता है किया जाता है, ये सारे बात मैं बताऊंगा। बहुत सारे नए नए टेक्नीशियन होता है, वो क्या करता है, वायरिंग तो इसको कर लेते हैं लेकिन इस सेटिंग जो होता है वो सेटिंग नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से क्या होता है, एसी को जिस तरह से वर्क करना चाहिए उस तरह से वर्क नहीं करता रहता है। ये सारे बातें इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप लोग मेरा यूट्यूब जो चैनल है, आर्यन एसी टेक्निकल कहकर यूट्यूब मेरा चैनल है, प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और दूसरी बात मैं ये भी बताऊंगा कि फेसबुक का मेरा जितना भी फ्रेंड्स है उस सारे फ्रेंड्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा वीडियो जो है, इस वीडियो के ऊपर मैं अपना लिंक दे दिया हूँ यूट्यूब का, तो प्लीज आप लोग उस पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट मेरा चैनल के अंदर जाइए और मेरा चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं नए नए वीडियो जो भी मैं बनाऊँ अपने लाइन का वीडियो, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मतलब इस लाइन का जो भी वीडियो मैं बनाऊं ताकि आप तक पहुंचे। और दूसरी बात ये भी है कि हमें अभी आप लोगों का सपोर्ट के जरूरी है। आप लोग हमें सपोर्ट कर दीजिएगा तो हमें जो है ना वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगेगा, खुशी होगी। वीडियो की ओर चलता हूं। तो ये जो एसुलेटर है तो ये वर्क किस तरह से करता है, सबसे पहले हमें ये समझना है ये वर्क कैसे करता है। तो समझिए, एक ये हो गया मेन डोर हो गया, जैसे घर का डोर जो होता है ये डोर हो गया। इसका काम क्या है, एसी का जो हवा होता है उसको खोलना और बंद करना। मतलब कि इसके अंदर ये जो सापट है इसके अंदर डोर का हैंडल लगा रहता है, वो क्या करता है, जैसे डोर को खोलते हो बंद करता है, इसी तरह से इसका काम होता है हवा को बंद करना और खोलना। इसमें जो सेटिंग होता है, ये जो वायर केबल है ये जो है ना 220 का भी आता है और 24 वोल्टेज का भी आता है। मतलब कि 220 वोल्ट में भी आता है और 24 वोल्टेज में भी आता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूँ, इसको सेटिंग के बारे में पहले बताना चाहता हूँ, इसके बाद मैं वायरिंग की तरफ जाऊंगा। तो आप देख रहे हैं ये मेरा हनीमूल का एसुलेटर हो गया। तो इसको काम क्या है, इसका काम क्या है कि जैसे आपका घर का डोर हो गया, उसको खोलना है किस तरफ से, घर के अंदर से खोलना है या बाहर से खोलना है, इसका भी मेन सेम वही काम होता है। ये आपको जैसे कि ये डोर हो गया, ये मान लीजिए मेरा हाथ जो है ये डोर हो गया, इसको इस तरफ खोलना है या इस तरफ खोलना है, वही होता है। एसी में भी वही काम करता है। एसी के अंदर जो डक्ट लगा रहता है, तो डक्ट के अंदर मान इस तरह से सॉकेट लगा होता है, ये क्या करता है, वो इस तरफ और इस तरफ खोलने के काम करता है। तो आपको यहाँ पर ये सेटिंग मतलब मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हो यहाँ पर 2 to 10 वोल्टेज है, इसके बाद 0 to 10 वोल्टेज है, इसके बाद ड्राइव मोड है, इसके बाद सर्विस ऑफ है, इसके बाद रिवर्स है, इसके बाद 10 to 0 वोल्टेज है, यहाँ 10 to 2 वोल्टेज है। तो इसमें सबसे मेन महत्वपूर्ण चीज़ है, जितने सारे टेक्नीशियन भाई सब होते हैं क्या करते हैं, ड्राइव मोड और रिवर्स मोड, ये दोनों चीज़ का यूज करता है। मतलब कि जैसे कि आपका एसी का जो डक्ट उसके अंदर फिट हो गया है, तो मेरे को ये जो है ना किस मोड में फिट करना है, ड्राइव मोड में फिट करना है या रिवर्स मोड में फिट करना है। तो आपको अगर ड्राइव मोड में है तो ड्राइव मोड में लगा दीजिए, रिवर्स मोड में है तो रिवर्स मोड में सेट कर दीजिए। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर जो आप स्क्रू ड्राइव लगा करके आप इसको घुमा करके आप सेट कर दीजिए। अगर आपको वोल्टेज के थ्रू जो है ना मोड
बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, वोल्टेज के थ्रू से भी चला सकते हैं। जैसे आप 2 to 10 वोल्टेज, जैसे 2 से लेकर 10 वोल्टेज तक आपको ये क्या होगा, आपको डोर इस तरह से खुलेगा और फिर बंद होगा, वोल्टेज के थ्रू ये खुलेगा बंद होगा, यही काम होता है। तो ये जो है ना एसोलेटर आपको 220 वोल्ट और 24 वोल्टेज इस दो तरह से आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए वायरिंग, यहाँ पर कोई भी एसोलेटर हो उसको क्या है कि इसमें जो डायग्राम होता है वो डायग्राम सबसे पहले आपको देखना जरूरी है। वो आप डायग्राम देखकर आप वायरिंग कीजिए, पहले डायग्राम देखिए, इसके बाद जो है ना वायरिंग कीजिए। तो इसके अंदर है ना, इसमें 5 पॉइंट होता है, तो इसके अंदर है, इसको खोल कर को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, डायग्राम आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए 1 नंबर में क्या है 24 वोल्टेज, दूसरा नंबर में है वही 24 वोल्टेज माइनस में है। मान लें कि ये दोनों आपको 24 वोल्टेज हो गया। दूसरी बात है आपको 3 नंबर क्या होता है, फीडबैक होता है। जैसे कि हमको सिग्नल भेजना है, मतलब कि डोर बंद करना है कि खोलना है, वो सिग्नल भेजना वो। इसके बाद आप 4 नंबर में देख रहे हो, 4 नंबर में क्या है, परसेंट है। जैसे कि आपको ओवरहेड, मतलब कि आपको सेटिंग कीजिएगा तो मतलब को हमको खोलना किस तरह से, वो आपको 5 नंबर में, फिर 5 नंबर है वो भी क्या है, आपको फीडबैक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस एसोलेटर में क्या कीजिए, डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के थ्रू 24 वोल्ट का पावर दीजिए। 24 वोल्ट के पावर देने के बाद आपको एक फीडबैक का केबल होता है, जैसे मेरे पास ये वायरिंग है 3, इसमें 5 केबल वायरिंग होता है, लेकिन ज़्यादा करके इसमें 3 केबल से काम चल जाता है। तो 2 हो गया आपको 24 वोल्टेज और 1 हो गया आपको फीडबैक। तो आप ट्रांसफार्मर के थ्रू डायरेक्ट इसमें 24 वोल्टेज दीजिए। इसके बाद ये जो है ना, ये आप एसी का जो थर्मोस्टेट होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो थर्मोस्टेट होता है, इस थर्मोस्टेट में जो कंट्रोल सिग्नल जो भेजता है, उस सिग्नल में आप ये कंट्रोल आप वायरिंग कर दीजिए। और इसके बाद जो है ना, आप क्या करें, एसी का जो थर्मोस्टेट होता है उसको क्या कीजिए, ऑफ कीजिए, ऑन कीजिएगा। अगर ऑफ कीजिएगा तो आपको ये जो है ना, ये आपको ये घूमते, मतलब कि बंद के मोड में आपको ये घूमते नजर आएगा। ऑन कीजिएगा तो बंद हो रहेगा, तो फिर ये घूमकर ऑन की तरफ चला जाएगा। ये आपको ये नजर आएगा, घूमते हुए ये नजर आएगा। अगर दूसरा तरह से भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आपका रूम का टेम्परेचर इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, ये खुला रहेगा। आपका रूम का टेम्परेचर इक्वल हो गया, मतलब कि बराबर हो गया, जितना मेरे को टेम्परेचर चाहिए उतना बराबर हो गया है, तो ये क्या होगा, ये घूम करके वापस आ जाएगा, ये बंद मोड में वापस आ जाएगा। आपको रूम के अंदर हवा आने नहीं देगा, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये आप देख रहे हो, ये एक स्विच हो गया, ये स्विच हो गया। बहुत सारे साथी भाई होता है ये क्या चीज है, इसका मतलब क्या होता है। तो क्या कर सकते हो, जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये जो सापट आप देख रहे हो, ये सापट। तो दूसरी चीज क्या है कि आप देख रहे हो, ये सापट आप जो देख रहे हो, ये सापट जो है ना, आप इस तरह से आप हाथ से नहीं घुमा सकते हो, कितना भी आप जोर लगा लीजिए लेकिन ये नहीं घूमेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो स्विच दिया हुआ है, ये स्विच को जो है ना आपको प्रेस करना पड़ेगा। आपको इस तरफ से दबाइए और ये आप देखिए, ये इजी तरह से ये घूमना शुरू हो गया। आप इसको छोड़ दीजिएगा तो आप पूरा ताकत लगा लीजिए लेकिन ये घूमेगा नहीं। थोड़ा सा हल्की से आप प्रेस दीजिए, ये खुल गया। तो आप इस तरह से आप जो है ना, कभी का क्या होता है, खोलने के टाइम में या सेटिंग करने के टाइम में आपको ये प्रेस करके आपको लगाना और ये खोलना में काम आता है, इसलिए ये दिया होता है। आप रीसेट भी कर सकते हो, इसको दबा करके आप रीसेट भी कर सकते हो, ये भी काम आता है इसमें।
तो ये स्विच इसीलिए दिया होता है। मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग मेरा आर्यन एसी टेक्निकल करके यूट्यूब मेरा चैनल है, तो जाकर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।